सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम जुलाने की अनाज मंडी में मौजूद हम। और आड़े भाई कुछ मेरे किसान भाई थे जो कि सरसों की फसल बेचने आए थे। तो इनकी क्या समस्या है भाई? एक तरफ तो प्रदेश सरकार की जब बात करा तो भाई वह किसानों की आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, किसान को खुशहाल करने की बात कर रहे हैं। और भाई चाहे वो फसल बीमा योजना की बात करा, और भाई वो मेरी फसल और मेरा ब्यौरा की बात करा, यानी कई राय सुविधा देने की बात कर रहे हैं सरकार। लेकिन भाई अब तो हम देख सको जो सरसों की फसल है, थोड़े दिन पाछे फिर गेहूं की फसल लेकर आओगा किसान मंडी में, और उस टाइम भी उसने इसे डाल की समस्या का सामना करना पड़ा है। और अब तो हम देख सको भाई यह सरसों की फसल जो है, सरसों बेचना रहे हैं किसान मंडी में। समस्या क्या आ रही है, और समस्या बड़ी गंभीर है, तो हमने बताओगे समस्या क्या है। कुछ किसान भाई हैं, और भाई हमने यह आउट शीट बनाई है क्योंकि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की जब बात करा, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जब बात करा, क्योंकि भाई कोरोना का प्रकोप भी चल रहा है। लेकिन कोरोना तभी बड़ा प्रकोप इस टाइम किसान भाइयों के ऊपर है, क्योंकि भाई जब किसान समृद्ध नहीं होगा तो नहीं समझ लो किसी भी डाल का बिजनेस पनप नहीं सकता प्रदेश में। तो भाई यह आउट शीट बना दी हमने, एक एक किसान ने इस आउट शीट पर बुलावांगे और उस पर समस्या पूछेंगे। और भाई उससे पहले भाई डाटा भी मार लिया, क्योंकि कोरोना का प्रकोप चल रहा है। तो भाई यह एहतियात के तौर पर सारे दर्शकों तक भी हमारी यह गुजारिश है भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो भाई जी राम राम। राम राम। आ जाओ जी, आउट शीट पर आ जाओ, थोड़ी सी दूरी भी बना कर रखियो, और आड़े जी आ जाओ आवाज़ ताकि दर्शकों तक सही जाए। भाई दर्शकों आवाज़ के बारे में बता दे रही हो ठीक ठाक आवक नहीं। क्या नाम भाई जी आपका? राकेश है जी। राकेश। ये भाई किसान तो मजबूत दिखा, वैसे ठाड़ा किसान है। हैं? हाँ जी। तो राकेश भाई क्या समस्या आई, किस डाल की समस्या आई? ये पंजीकरण नंबर है जी मेरा। अच्छा जी। मैं सामनों की फसल सारी चढ़वा रखी थी। अच्छा। जो खाली छोड़ रखी थी वो बता दी थी कि खाली है। हाँ हाँ। और इसमें वो ले आइयो सैनिटाइज। भाई वही बात है, दूसरा का मोबाइल का हाथ लाने से पहले अभी भाई उसको सुरक्षित करना जरूरी है। बाड़ा दिखाए 5.5 किले पंजीकरण नंबर में। अच्छा ऊँ कितने बता रखे आपती? सर पे आड़े सर सब लेगा आप लानू बताया भाई 1 क्विंटल 8 क्विंटल ली जाएगी। किले गिला 8 क्विंटल 1 किला के गिला है। किले गिला बस तेरा नंबर है तो सरसम ले आइए 15 तारीख नंबर सरसम लेगा। ठीक है। आड़ा आया तो 6 क्विंटल ली जाओगी। एक बार आपका मोबाइल पे भी थोड़ा फुहारा मरवा ले, फिर मैं पकड़ कर थोड़ा दर्शकों को दिखा दूंगा। इसने थोड़ा हाथा पे मार दे भाई। अच्छा इसमें कितनी बता रखी है आपने? ये पंजीकरण नंबर है चढ़वा रखा है। अच्छा भाई यू है मेरी फसल और मेरा ब्यौरा, उसके तहत भाई इसमें यू पंजीकरण नंबर दे रखे है राकेश भाई थी। अरे इसके बारे में नहीं देखेंगे भाई समस्या क्या आई है, सूत्री डाल पूछेंगे, तरतीब बताओगे। और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुंचे। और भाई कमी का बेरा पटे, क्या कमी है किसान भाइयों की, या कमी या दिक्कत दूर क्यों करी जा सके है। तो ये आड़ा आया जी, आड़ा ला रखी 6 क्विंटल लिस्ट लागा 6 क्विंटल लिए आप। और ऊँ बता रखी 8 क्विंटल उन किले के लिए 8 क्विंटल लेनी थी। ठीक है। फिर आड़ा आगे मैं कहने लगा, मैं तो किले दिखाया आड़े पंजीकरण थोड़ी आड़े लो वैसे आ जाओ, इसमें को आवाज जाओगी आपकी। पंजीकरण नंबर दिखाया आड़े जाकर मैं पूरी अपनी लेकर ना रहता जितनी लेनी थी उसके हिसाब से। तो आड़े लेकर आया उसमें जाके 6 क्विंटल पाई। अच्छा। तो आड़े तुली 5 क्विंटल 85 किलो, पूरी 6 क्विंटल भी नहीं ली। ठीक है। नूगी नुआ फिर अपनी उल्टी ले गया घरा तारी ली है नहीं, जब पूरी केवल 5 क्विंटल 85 किलो ली। 5 क्विंटल 85 किलो ली। 5.5 किले इसमें पंजीकरण नंबर हो रहा। अच्छा। और उसमें उड़ा भी बोल रहा है। नहीं टोटल कितनी बने थी आपकी वैसे? वो 8 क्विंटल के हिसाब से पड़े थी जी। क्या किले हैं? 5.5 किले थे। 5.5 है तो 8 5 40 है, लगभग 40 क्विंटल के आसपास आप बेच सको थे। जबकि आड़ती के बोले खरीदार तो उड़ा पहले ला दिया, बोले आपकी लेनी है 6 क्विंटल है। ये तो मतलब बड़ा घोटाला का इसका। दाल में काला इनका दाल में काला। ज्यादा आगे ली 5 क्विंटल 85 किलो, पूरी 6 भी नहीं ली हुआ। और जबकि आपका दौरा फसल कितनी थी टोटल? 5.5 किले जी। नहीं वो सरसों थी कितनी? सरसों में वह होगी जी 90 मन गए तो बाकी का भाई वही बात है, बाकी का केक रहा है या किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। घर 2 दिन बाद टाइम देख कर भी आपको घर तारी है जी। वो घर तारनी पड़ी। तो भाई यह समस्या घनी वाजिब समस्या है। जब एक तरफ तो किसान ने जब अपनी फसल का ब्यौरा दे दिया, भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत,
वो तो सामने पहले भी चढ़वा रखी थी वो सामने की, उससे मतलब फिर आया आटा चढ़वा दिया इतने में कि वही सरसों में जो पहले खाली दिखा रखे थे उनमें पहले फसल सामने में कौन दिखाई उन फसल इसमें। अच्छा एक समस्या, ठीक है जी, अगला किसान ने और दो सीट पे आप आओ जी, हमारे दर्शकों ने पहले तो राम राम कर दो जी। राम राम भाई सारा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी रामफल है। रामफल, रामफल भाई की राम राम ले लो भाई। एक तो कृषि दर्शन में आकर रामफल, हाँ जी, हाँ जी। अरे क्यों रामफल आ गया भाई? तो कौन सा काम है जी? मेरा है जी बामनवास। अच्छा, तो क्या समस्या आई रामफल? समस्या यह थी जी, इनका मैसेज भी गया था, फोन भी गए थे। 2 किले सरसों के लिखवाए थे। अच्छा, बोले आप 6 क्विंटल सरसों बेच सको। ठीक है। चलो वह तो ओले की वजह से, बरसात की वजह कम से हुई। वो थोड़ी हुई। हाँ, ये मनावे कुछ तो वही बात है, बोले कमी होनी चाहिए। तो लेकर आया तो 1 घंटे में तो गेट के भीतर बढ़न दी है। ठीक। और फिर वो गेट पास लेकर आड़े तार दे, वो तार दी। हाँ भाड़े का ट्रैक्टर था, हाँ 400 रुपये में। हाँ, तो जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। मंडी का चक्कर तो हो गया ना उसका। हाँ ठीक बात है। आड़े 2 घंटे पास देख के बोले इसमें नमी है, उल्टी ठा ले जाए। ठीक है। उल्टी ले गया, सेक्रेटरी तो मिला और कर्मचारियां तो मिले। रामफल जी थोड़ा सा रोकूंगा माड़ा आपने, ये किसान भाई है, ये भी अपनी सरसों बेचना रहे थे, थोड़ा एक बार हटियो पास देख लें। ये देखो भाई, ये किसान भी हैं जो सरसों बेचन आए थे और मॉइस्चर की वजह से इनकी सरसों नहीं ली, तो इन भाई आड़ा पहले सुखाई है। तो आपने यूं काम क्यों नहीं कराया? मैंने सुखान के कहा था, हाँ। न्यू बोले हमने नमी वाली लेनी है, नहीं अपनी ले जाए। अच्छा, घरा सुखाई आपने, आड़े सुखान भी कौन दी? 2 दिन फिर वह घरा सुखाई। तो भाई नू देखो किसान की नू का आग्रह नहीं, रे माटी, बिरान माटी, बदीन माटी, बंके दाड़े, यानी कई राय दिक्कत होगी किसान ने। एक बार तो खेत में तलियाओ आड़े मंडी में, और फिर मंडी में तो फिर ले जाओ घरा, और घरा फिर सुखाओ, और फिर उल्टी लेकर आओ। और फिर न्यू कहा था आपके दौरे मैसेज आ जाएगा। थोड़ी उर्सी आ गई, इसका दौरा इसमें आवाज ज्यादा जाओ। कमेटी वाले ने कहा 2 दिन के बाद आपके पास सूचना आ जाएगी। अच्छा, वह सूचना आज तक नहीं आई। सूचना भी नहीं आई। गेट पास मैंने कहा मेरा नोट सोल्ड करके दे दो। यानी भाई वो हो गया बोले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा, गेट पे क्या दिक्कत आई फिर आपने? गेट पे दोबारा गया मैं, मगा भाई इसकी नोट सोल्ड कर दे। हाँ भाई, बीकी नाट्या उससे दौरे जा। खो वाला खेल बना दिया। मैं क्यों जाऊँ उसके दौरे, तू पूछ उसने फोन करके। ठीक बात। बोले मेरा काम नहीं है, कितने ले जा। फिर मैं सेक्रेटरी तो मिला और कर्मचारियां तो मिला। उन्होंने कहा इस पर न्यू लिख दे, नमी के कारण वापिस ले जाऊँ। ठीक बात। और सुखा के ले आऊंगा। और गेट पास उड़े रख लिया, आज तीन को सूचना नहीं। आज तो ये ना तो गेट पास मिले है भाई, और ना उस तो भाई एक किसान भाई ठीक है, एक अपना जो किसान खास तौर पर हरियाणा का किसान की जब आप बात करा तो भाई वो घना पढ़ा लिखा नहीं तो है नहीं, भाई उसने PhD कर रखी है, तो भाई उसको जो सहयोग मिलना चाहिए आड़ती के जरिए, या फिर जो खरीदार हैं, जो सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग मिल नहीं रहा, और उनको उलझा रखा है और खो खो वाला खेल बना रखा है। हर एक की दुर्गति हो रही है, बिल्कुल हर एक किसान की। और यूं हाल क्यों हम होगा? ये आप थोड़े पास हो लो जी। जो आड़ती अगर थ्रू गेहूं खरीदा जा रहा, हाँ। किसान ने कोई दिक्कत नहीं आया कर दी। हाँ। आड़ती बिना किसान का कोई मतलब वो बनता नहीं है। किसान का आड़ती का देते हैं, मतलब सरकार एक वो चोली दामन का जो साथ था आड़ती कर बिना कोई भी मतलब नियात दी रात का मतलब बैंक है मिनी बैंक आड़ती बिना कोई वो नहीं, मतलब आड़ती बिना उसका केयर हुआ, यानी देसी बैंक का कहाँ पाइन आड़ती है ना। आड़ती बिना तो मतलब या खरीद जो कर रही है गवर्नमेंट, या जो माँ गलत है, किसान इसमें बिल्कुल नाराज, संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल नाराज है जी। ये बिरान माटी हो रही है, थोड़ा थोड़ा कर लेगा, क्या करेगा फिर उसका। तो भाई तुम देख सको जुलाने की मंडी में इस टाइम मौजूद हाँ, और भाई वो सथाली पुलाक न्याय बोलिया करें, यानी कि भाई एक हांडी में जब आप खिचड़ी पकनी धर दिया तो उस खिचड़ी में तो 2-4 दाने काट कर चेक कर लिया करा, अगर भाई सारी खिचड़ी पक गई, कच्ची है, नमक तेज है कि ज्यादा, उन्हें चेक चूक है। तो भाई इस जुलाना वाली मंडी तक हमने हिसाब ला लियो कि मेरा जो प्रदेश है उस प्रदेश का जो किसान है वो सुखी है कि दुखी है, कि क्या समस्या आ रही है उन्हें, और किस डाल की समस्या आ रही है। और इस तरिया भाई गेहूं की फसल की जब बात करा तो उसमें भी कई डाल की चुनौती जो है, हम पहले बता दें धरती एडवांस में चुनौती खड़ी है। क्यों मैं न्यू कहे बेला बतावांगे हमने मंडी में लेने के थे, वो मशीन थे वो नहीं, कंपाइन थे वो नहीं। उससे पहले तो रामफल जी एक बात और है कि किसाना का आगे सब तो बड़ी समस्या यह हो रही है कि किसाना की फसल बर्बाद हो रही है, बर्बाद, और उसकी गिरदावरी नहीं हो पाई, जगह नहीं गिरन खातिर, जंग अभी कौन गिरन में इस बारिश ने और काम कर बिल्कुल दिया, कल बारिश हो है नहीं, यानी कि जो किसाना की फसल का जो सर्वे होना चाहिए था, सरकार ने जो इब्ने बताओ फसल बीमा योजना हुआ नहीं जब, उसमें तो ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाए, खाते में तो पीछे कट जाए बीमे की रकम के। लेकिन मैं सरकार पर न्यू पूछना चाहूँ कि जो ऑटोमेटिक डिडक्शन हुआ है खाते में तो पीछे कट जाए किसान भाई का, मैं तो इसे तरिया जब मान ली फसल खराब हो जाए तो ड्रोन के माध्यम से या फिर ऑटोमेटिक तरीके से गिरदावरी हो गए
और उसका जो मुआवजा है वो किसान के खाते में ऑटोमेटिक जाना चाहिए। जब एक तरफ तो बात करें यहाँ पर टेक्नोलॉजी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नुक है भाइयों बहनों डिजिटल इंडिया हो गया, तो डिजिटल इंडिया क्यों कर हो गया? जब ड्रोन के माध्यम से किसान की फसल का सर्वे नहीं कर सकते तो डिजिटल इंडिया क्या हो गया? क्यों जी रामपाल जी? नहीं हुआ है जायज बात। और कोई किसान भाई जिसकी कोई समस्या हो तो और सीट पाओ और वो बता दो, शर्मान की जरूरत को नहीं। तो कहने का मतलब यूँ है भाई वो काम हो गया है जी। हाँ बिल्कुल बोल सको जी, आज और सीट पा जाओ एक एक करके सारे बयान राम। हाँ क्या नाम भाई जी आपका? संजय। संजय, आप आड़ती हो जी? हारती हैं। हाँ बताओ जी आपकी क्या का समस्या? नाम है भगवान सिंह चांद सिंह। अच्छा जी। यूपीए सरकार में सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था ये बिचौलिए को बंद करो। अच्छा जी। तो वहाँ पर हमारे हरियाणा की सुषमा स्वराज, हाँ उसने आवाज उठाई थी इसका 14 दामन का वो है साथ है एटीएम है ये एक किसी किस्म का बात हो छुच्चक हो। ये आज एनडीए सरकार उठा के देख लो, उसका एक जो आज संसद भवन में उसने भाषण दिया था ये उसको उठा के देख लो। ठीक बात है। भाजपा सरकार उठा के दे लो। उन्होंने क्या कहा था, एक ये एटीएम है, मतलब किसमें भी जरूरत हो। हाँ नहीं पूरी बात बताऊंगा ना आपको। बात भरना हो जब इसे दुकानदार के पास जाता है, आड़ती के पास जाता है, बात है। छुच्छक भरना हो जब वो आ जाता है, छोरी आ जाओ घर का भरना, क्यों एकदम पैसे तो होते नहीं जमींदार के पास। बिल्कुल वहां से मतलब पैसे लेके कपड़े की दुकान पे वो कपड़ा दिलाता है। और आज यही सरकार जो सुषमा जी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया, आज वही सरकार हमारा सिस्टम को तोड़ रही है, इसी को तोड़ रही है। यानी कि आर्थिक और किसान का जो रिश्ता होया करता है, जिस तक अपनी जो देशी जीडीपी ग्रोथ करा करती, उसको तोड़ रही है। अच्छा फिर ई क्या बात कर दी हमारे साथ, आप लिस्ट दे दो हमारे को जमींदारों की, ऊपर से मार्केट कमेटी बोर्ड से लिस्ट आई है कि हमारे को लिस्ट दे दो कितने जमींदार आपके आते हैं। उनके क्यों मान ले आपकी दुकान से 5 जमींदार आएंगे, न मान ले करमू जी होगा, धर्मू जी, मैंने आपका नाम दे दिया, गांव वाइज आपका नाम आ गया सबसे ऊपर, तो आपका भाई ही क्या बोलेगा, धर्मू तो इतना बढ़िया लगा था आपने और मेरा नाम दिया नहीं, तो मेरे से रूस के कहाँ जाएगा, दूसरे दुकानदार का कहाँ आएगा। वो ऐसे ही मतलब भाईचारा बिगाड़ने, ये सरकार बिल्कुल भाईचारा बिगाड़ने पर तुली हुई है जी। भाई सीधी सी बात है, इसका कोई न कोई तोड़ना पड़ेगा, जब जाकर बात बनेगी। ये बात आ जाओ जी और सीट पर जी। क्या नाम है जी आपका? नाम है इंद्रजीत। इंद्रजीत मेघनाथ। हमने मेघनाथ दिखा था आज तो। इंद्रजीत भाई पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम भाई सारे। हाँ थोड़े से और सीट पाक गई आ जाओ, इसमें आवाज जावे ताकि क्लियर आवाज जावे। तो इंद्रजीत भाई क्या कहना चाहोगे? आरती हो आप? हाँ जी। तो आरती की पीड़ा और बताओ, किसाना ने तो बता दिया अपनी समस्या, अब आरती की और सुन ले भाई क्या कहना चाहोगे? हाँ जी बताओ। आरती की पीड़ा है जी, भी कह रहे हैं भाई फलाने दिन लेना है, एक जमींदार की 85 एकड़ जमीन बोल रहे हैं। हाँ। उसके एक ट्रेली मंगाओगे, कदे आधी मंगाओगे, कदे 40 कुंटल का, कदे 30 कुंटल, कितने दिन तकलीफ होगा वो? ठीक बात है, कितनी रहेगा वो? सही बात। और उड़ गया और खराब होगी खेत में, और खेत में बारिश हो जाए तो फसल खराब है, और मंडी में पाछे बारिश हो जाए तो भी किसान का नुकसान है। गिरनी जगह इतनी ना जगह है, एक आधा का तो ढूंढे इतना छोटा, उसमें 2 किलो पाए मसा टेकने की जगह है। सही, यह बहुत वाजिब समस्या बताई आपने। समस्या तो बहुत है, बाकी सरकार सोच रही है भी दबा दो और इन जमींदारा ने मार दो। बिल्कुल। अच्छा धर्मू जी एक बात हो रही मेरी बीच में, काट लो जी बाप, काट बाप नहीं काटता मैं, जा मान लिया वीडियोग्राफी आप थोड़ी घुमाओगे, ये कहना हमने पूरी सुविधा दे दी ना, दिखाए देंगे। हाँ ये गंद देखो, ये जो पानी दिखाओ आप, ये पानी दिखाओ, कोई सुविधा नहीं है। ये पानी दिखाओ, पूरा कच्चा रोड है, कोई तालकोर नहीं, रोड टूटा हुआ है। इतनी मार्केट कमेटी का इतनी आमदनी होती है हर साल, हर सीजन में इतनी आमदनी होती है, लेकिन कमेटी के मतलब ये दुकानदार को कोई सुविधा नहीं। अच्छा बात तो सुनो, है उसका आधार पर सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। 8 लाख का 6 लाख का हमारी मंडी की एक ये निकालो प्राणी, 8 लाख का 6 लाख का, आखिरी में 12 लाख का ना सबसे किला, इतने का ले रखा है। और दुकान कितने की बेच रखी है? 80 लाख की, 85 लाख की, 99 लाख की, यहाँ तक दुकान बेच रखी है। लेकिन हमारे को सुविधा क्या दी, और वो भी कितनी है? 111 गज जगह दे रखी है, 111 गज जगह दे रखी है, लेकिन करोड़ों रुपये कमा लिए, लेकिन सुविधा कोई सुविधा नहीं दी है हमारे को।
कोई सुविधा नहीं दे रखी। फिर एक और समस्या जो हमारा जानकारी में आई है, एक और बता दिया भाई दर्शकों को हमने, भाई एक तरफ तो किसान मरा पड़ा है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार उस तीनों को है अगर भाई जो कोरोना राहत कोष है उसमें भी किसानों पर मांग करी जा रही है। अच्छा भी अपनी फसल का बार बार क्या बोल रहे हैं, किसान आएगा यहाँ पर, उसको मान ले डेयरी से उसकी डेयरी तो लगी वो होगी, उसको पूरी ठहरने की भी सुविधा होगी, उसको खाना भी मिलेगा। आज तक हमने तो मान ले इतने साल हो लिए हमने कोई सुविधा नहीं देखी है मंडी के, कोई रेस्ट हाउस नहीं है हमारे मंडी के अंदर जमींदार को ठहरने के लिए, मान ले डेयरी नहीं तोली नहीं बिकी शाम को वहाँ ठहर सके, कोई सुविधा नहीं है। सब करता है ना, कोई चौकीदार की व्यवस्था, चौकीदार ही बोलते हैं तो क्या कहते हैं हमारे पास कोई चौकीदार नहीं है। जहाँ मान ली इनकी एफआई वो करवाई जाओ, क्या बोले RTI लगाई जाओ तो इतनी वो मिल जाऊंगी, RTI लाई जाओ तो गपलेबाजी इतनी मिल जाऊंगी। बिल्कुल, तो कोई चौकीदार नहीं है, कुछ भी नहीं है जी हमारे पास। कारण का मतलब यूँ है भाई, चाहे वो किसान है चाहे वो आड़ती है, इस टाइम जो हमने आज जो या देसी पड़ताल करी है किसानों की मालिक कति तकलीफ। बिल्कुल, सरसों की खरीद का जो ये मामला है इसके दौरान चीज दिखाऊंगा जी, मेरे को नहीं पता वो डेयरी उठ ली नहीं उठ ली, मेरे 100 बीच वो डेयरी यहीं पर तुली है, यहीं पर रखी है। जब उसको कंप्यूटर कांडा मंगाया जाए तो आज भी उसका डेयरी का मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि कल की नजर है मेरी उसकी, उसका वजन फालतू है। वजन फालतू है? हाँ, वजन फालतू है। मतलब यानी किसान के साथ भी रोनी चाहिए? किसान के साथ बिल्कुल। कौन सी डेयरी वो दिखाओ तो? वो मेरा कंप्यूटर कांडा तो यहीं पर है वो। अच्छा, डेयरी तो अड़े। और मैंने अधिकारी है बोलिया, यहाँ पर मार्केट कमेटी वाले बैठे थे, उनको बोलिया, जमींदार को बोलिया, जमींदार ने बोला भैया अधिकारी नहीं बोलते मैं क्या करूं। यानी भाई हमारी सुनने वाला बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है। थाना ही मंडी में भी नुमाले वजन फालतू मिला और यहाँ पर उठ ली। हाँ, यानी रोंडी चुई जा रही है किसान के। चलो ठीक है जी, गला काटा जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, किसान के गिल्ला रोंडी चुई जा रही है। सब तो पहले तो भाई किसान का गिल्ला उस टाइम पर रोंडी चुई जा रहा है जिस टाइम वो अपनी फसल की बुआई कर रहा है, क्योंकि भाई पानी की बात है या खाद बीज की बात है, उस टाइम पर उसने जो सरकार वादे करे है, या देखो सरकार जब तक आप फसल के ऊपर लागत कम नहीं होगी जब तक किसान ने मुनाफा नहीं होगा। सब तो बड़ी बात है, फसल के ऊपर लागत कम होनी चाहिए ताकि महंगाई को कम किया जा सके। तो ओढ़े भी रोंडी चुई जा रही है। फिर भाई दूसरी बात यह है कि आवारा जो पशु हैं उनका प्रबंध भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए। जो आवारा गायें जो घूम रही हैं इनका समाधान करने का भी जो पहला जो फर्ज बना वो सरकार का बना है, ताकि वह किसान की फसल ने बर्बाद ना करें। तो यू आड़त नुकसान। फिर भाई अतिवृष्टि है, ओलावृष्टि है, या कम बारिश है या ज्यादा बारिश है, उसकी वजह से किसान ने नुकसान हुआ है। फिर भाई उसके बाद फिर जो है ना, किसान जो है अपनी जो फसल है वो ले आया मंडी में भी खुला में उसकी फसल पड़ी रहा है, उसकी वजह से भी उसके सामने बहुत घनी बड़ी चुनौती है। और फिर जो आज हमने जो आड़े राज खोले हैं, यानी कि जो पर्ची काट कर दे दी, उसमें तो ज्यादा न्यू बता रखा भाई 6 क्विंटल या 8 क्विंटल की खरीद की मामला है, जबकि जब बेचना हुआ है किसान तो भाई उस पर वह सारी जो फसल है वह खरीदी नहीं जाती। तो इस डाल की कई राय समस्या है, गेले गेले आड़तिया ने भी भाई अपनी पीड़ा बताई तर आगे। तो इस वीडियो ने भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो ताकि किसान भाइयों की, और चाहे वो आड़ती है और चाहे कोई भी है भाई, उनकी समस्या का समाधान हुआ है। और भाई इस समस्या का समाधान हुआ तो भाई हमारा जो प्रदेश है वो खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि भाई किसान खुशहाल होगा तो भाई वो जिस तरह वो आड़ती बता रहे थे नी, इंद्रजीत थे कौन से थे, उन्हें कहते भाई एक चोली दामन का साथ होया करता आड़ती का और किसान का। किते न किते सरकार की जो यह नीति है वरना तो किसाना का रासारी और ना वह आड़तियां का रासारी। तो इसमें भाई कुछ न कुछ गुण है, बड़े बदलाव करने की जरूरत है। तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि प्रदेश सरकार तक पहुंचे और इसका समाधान हो। भाई ठोको शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, और भाई तुम सारे मेरा पीछा आ जाओ और थोड़े अपना हरियाणा के वासियां भाई आप प्रदेश सरकार तक यह आवाज अपनी जोर तक जानी चाहिए। जय हरियाणा। आवाज में कि मैं भूखे हो गए असल तो भाई। हाँ, आवाज तो या जाए तो कौन कर दी भाई, मरे पड़े हैं। सरकार रोजगार दे हुए है, अरे सरकार ने रोजगार छीन लिया तो भूखे तो आपको आवाज कितना होगी। कोई बात नहीं, कर लिया हिम्मत से एक बार तो, कोई ना होती कर लिया हिम्मत, कोई बात नहीं। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हरियाणा।
एक नारा और लगाऊंगा, आजकल जो है ना जातिवाद का जो जहर है नहीं वो अपना प्रदेश में बना। सरकार के खिलाफ भी लगवा दो, ये तो सारे क्यों करो अभी, ये सारी यही लगो के वो काम कर दिया बोला सारी रात रामायण देखी तड़के उठ के बोला सीता किसका बापू था, ईब लग सारा हो चल था। आप एक होने सरकार के खिलाफ भी लगवा दो, हाँ खट्टर सरकार के खिलाफ भी लगवा दो। सुनो लाइव प्रोग्राम है, मर्यादा का ध्यान रखेंगे। तो भाई मैं कहूँगा जातिवाद तोड़ो, तुमको ये भाईचारा जोड़ो। जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, जातिवाद तोड़ो, और रामफल बीड़ी छोड़ो। रामफल जी यह गलत बात, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। तो भाई ठोको शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय हरियाणा।